लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो टॉरस वृषभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 10 ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है टॉरस। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 11 से 15 ऑफ अगस्त में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में टॉरस। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी टॉरस के लिए 11 से 15 अगस्त में। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी टॉरस के लिए। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है टॉरस के लिए। ओवरऑल एनर्जी में क्या आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड, फाइनल आउटकम में क्या आ रहा है टॉरस के लिए। वाओ। सो पास्ट में मेंटली बिट्रेड हो, थोड़ा सा परेशान हो, मेंटली एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि या तो आप एक न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, कोई नई फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है, या फिर आप किसी तरह का एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो किसी पर्सन से। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप एब्सोल्यूट क्लैरिटी में नज़र आ रहे हो, एट द सेम टाइम एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपके अंदर या तो एक ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं किसी पर्सन को लेके, मे बी सिग्निफिकेंटली। एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में हो सकता है कि आप एक इम्बैलेंस फैक्टर फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप किसी या तो ऐसी सिचुएशन या एनवायरनमेंट से डील कर रहे हो जो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, काफ़ी झगड़े हैं उस सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट है, बट फाइनल आउटकम में कोई कमिटमेंट, मैरिज जैसी डील दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। पास्ट में 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए। सो ऐसा लग रहा है टॉरस आप किसी सिचुएशन पर लगातार सीरियस एफर्ट कर रहे हो, बट वो चीज़ें उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो, इवन दो कि आप फिर भी एफर्ट किए जा रहे हो लाइक मेंटली, लेकिन आप पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुके हो। ठीक है। सो हो सकता है आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे हो, आप लगातार अपने जॉब, अपनी प्रिपरेशन में फोकस्ड हो, रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर लव लाइफ को लेके भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, या सो हो सकता है कोई पर्सन है जो काफ़ी इमोशनल है, लविंग है, बट एट द सेम टाइम ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली बिहेव कर रहा है, लाइक इमोशनली मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, और ये पर्सन आपसे कैजुअल कनेक्शन रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन रख रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए। स्ट्रेंथ। सो बहुत सारी चीज़ों को लेके आप क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हो टॉरस। आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आ रही है, जिसकी वजह से अब आप कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे हो, ना ही बहुत रैशनल होके कोई भी डिसीज़न लेना चाह रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी लगातार होल्ड बैक और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है।
एस ऑफ कप सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड। सो इवन दो कि यू फील लाइक कि चीज़ें आगे आपके में भी लव लाइफ में आप किसी तरह का सल्यूशन निकालना चाह रहे हो या फिर कुछ रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा आप हो सकता है किसी पर्सन से कम्प्लीटली मूव ऑन करने का सोच रहे हो, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि आपका हार्ट चक्रा इस पर्सन के लिए ओपन अप है ही, चाहे कुछ भी आप कर लो, ठीक है। द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए टॉरस, बिकॉज आप कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो, और एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको एक सॉलिड डिसीजन लेने को कह रहा है, ठीक है। अगर आप लंबे समय से कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो जो कि काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन है, जहाँ पे आप बहुत डाउटफुल हो, आप कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाह रहे हो बट नहीं ले रहे हो, एट द एंड यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एट द एंड आपको सही चुनाव तो करना ही पड़ेगा, और इस तरह से स्टक आप कब तक रहोगे? एट द एंड सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं, बस आप उन्हें देख नहीं रहे हो, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि टॉरस मैं ये नोट कर रही हूँ कि या तो आप एक प्रॉपर किसी ऐसी सिचुएशन में हो या रिश्ते में हो जहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रही है, लाइक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, सामने वाला पर्सन इस सिचुएशन से स्केप कर रहा है, बच रहा है, भाग रहा है, डील नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, या फिर आप कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हो, स्केप करते हुए नज़र आ रहे हो, डील नहीं करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस फैक्टर। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए? पेज ऑफ कप्स। सो टॉरस में देख रही हो कि आप किसी पर्सन को किसी तरह का कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी देने की कोशिश कर रहे हो या चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर ये भी है कि कोई फ़ायदा नहीं है झगड़े ही होने, क्योंकि झगड़े हुए हैं, इस वजह से शायद आप सोच रहे हो और अभी भी आप बात करने की सोच रहे हो, तो आपको लग रहा है झगड़े होंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? सो यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिख रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन रिलेटेड टू मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैरिज पार्टनरशिप या तो फिक्स हो रही है आपकी, या कुछ ना कुछ इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, बातचीत हो रही है घर में। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो और लियो से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो